आहार है वचन का प्यारा उपहार, रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रिय भाई बहनों, इंसान का जीवन आश्चर्य से भरे हैं। लोग शादी करते हैं और ऐसे कई दंपतियां हैं जो शादी करने के बाद उनका कोई संतान नहीं मिलता। वे प्रार्थना करते हैं, इलाज लेते हैं, फिर भी संतान नहीं होता है। क्या प्रभु के मन में उनके बारे में कुछ योजना है? जरूर है। आज के पहले पार्ट में हम यही देखते हैं, एक इंसान था, उनका नाम है मनोआ। पत्नी का नाम लिखा नहीं है यहाँ पर। न्यायकर्ताओं के ग्रंथ अध्याय 13 में हम इनके बारे में सुनते हैं। मनोआ की पत्नी बांझ थी और एक दिन एक स्वर्गदूत उनके पास आकर कहता है इस प्रकार, आप बांझ है, आपके कभी संतान नहीं हुई, किंतु अब आप गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेंगी। आप सावधान रहे, आप न तो अंगूरी या मदिरा पिए और न कोई अपवित्र वस्तु खाए। बालक के सिर पर उस्तारा नहीं चढ़ाया जाएगा, क्योंकि वह अपनी माता के गर्भ से ईश्वर को समर्पित होगा और फिलिस्तियों के हाथों से इस्राएल का उद्धार उसी से प्रारंभ होगा। क्योंकि इस्राएल जनता प्रभु के विरुद्ध बहुत पाप किया और इसलिए फिलिस्ती आकर उनके ऊपर आक्रमण किया और उनको सताता था। अभी प्रभु ने देखा कि इस्राएलियों का हालत बहुत खराब है, इसलिए प्रभु उनको वहां से बचाने के लिए एक इंसान को भेज रहा है जिनका नाम है सामसन। और सामसन का जन्म इस प्रकार हुआ, एक बांझ औरत जो मनोआ के पत्नी है, उसके गर्भ से सामसन का जन्म हुआ। देखिए, प्रभु के मन में हर एक के लिए एक योजना है। मनोआ के लिए और उनके पत्नी के लिए और सामसन के लिए एक योजना है। और इसी प्रकार हम देखते हैं आज के सुसमाचार में जब हम पहुंचते हैं, वहां जकरिया और एलिजबेथ के बारे में सुनते हैं। दोनों बहुत धर्मिष्ठ इंसान थे। वे प्रभु के आज्ञाओं के अनुसार अपना जीवन बिताते थे, पर उनका कोई संतान नहीं था। तो आज के सुसमाचार में हमने सुना कि जैसे जकरिया मंदिर के अंदर वहां सेवा करते थे मंदिर में प्रभु की, तो उनको गब्रियल स्वर्गदूत ने दर्शन दिया और उनसे क्या कहता है, जकरिया, प्रभु ने तुम्हारी प्रार्थना सुनी, तुम्हारी पत्नी गर्भवती होगी, पुत्र प्रसव करेगी और तुम उनका नाम योहन रखेगी। देखिए, जकरिया प्रार्थना करता था संतान के लिए। इतने सारे साल के बाद भी, वृद्ध अवस्था में पहुंचने के बाद भी वे संतान के लिए तरसते हैं और प्रभु उनकी प्रार्थना सुनते हैं और एक आश्चर्यचकित रीति से उनको संतान प्रदान करता है, क्योंकि प्रभु के मन में उस संतान के लिए एक विशेष योजना है जो हमें मालूम है। यूहन्ना बपतिस्ता जो प्रभु यीशु के आगे चलते हैं और अग्रगामी बनकर उनके लिए रास्ता तैयार करते हैं। सब इस्राएलियों को पश्चाताप की ओर पुकारते हैं और यर्दन नदी में उनको बपतिस्मा देते हैं। और प्रभु यीशु को इशारा करते हुए वो अपने शिष्यों को बताते हैं, यही है ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप घर लेता है। देखिए, जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो इतने सारे ऐसे घटनाएं हैं जो हमें आश्चर्यचकित कर देते हैं। देखिए, इब्राहिम और सेरा,
उनको संतान नहीं था। और वे इब्राहिम कुछ 75 साल के थे जब प्रभु ने उनको दर्शन दिया और उनसे कहा, इब्राहिम तुम मेरे सामने निर्दोष होकर चलो। और फिर प्रभु वादा करते हैं तुम्हें एक संतान मिलेगा और वो संतान बहुत ही महान होंगे, उनसे राजाएं निकलेंगे और तुम्हारे संतान बालू की तरह इतने सारे होंगे, अनगिनत होंगे, आकाश के तारों की तरह होंगे। तो इस प्रकार प्रभु वादा करते हैं और फिर चले जाते हैं। इब्राहिम इंतजार करते हैं, सेरा इंतजार करती है, कुछ नहीं होता। 25 साल के बाद जब इब्राहिम कुछ 100 साल करीब आया उसका उम्र, तब उनको एक संतान मिला, इसहाक। तो एक बांझ स्त्री सेरा से इसहाक का जन्म हुआ। और देखिए इसके बाद क्या होता है। इसहाक के बारे में हम देखते हैं, उनके पत्नी के नाम है रेबेका। रेबेका भी बांझ थी, कोई संतान नहीं। और फिर इसहाक एक दिन प्रभु से प्रार्थना करता है, हे प्रभु मेरे पत्नी रेबेका के लिए संतान दीजिए। और जब उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु उनको संतान दिया। और हमें मालूम है रेबेका, उनको संतान मिला और 2 बच्चे उनके गर्भ में एक साथ, ईसाऊ और याकूब। फिर आगे बढ़कर हम देखते हैं याकूब के पत्नी रेशल, वो भी बांझ थी, बहुत सारे साल निकले, उनको बच्चा नहीं मिला। तो फिर क्या होता है, और याकूब प्रार्थना करता होगा और रेशल बहुत प्रार्थना करती होगी और आखिर में उनको संतान मिला, बेंजामिन और योसेफ। तो इस प्रकार हम देखते हैं बांझ औरतें गर्भवती हो जाते हैं। और सुसमाचार में हमने देखा कैसे एलिजाबेथ गर्भवती हो जाती है और इसके सूचना मां मरियम को मिलता है। जब गब्रियल स्वर्गदूत मां मरियम के पास आकर पहुंचकर उनसे बताता है, तुम गर्भवती होगे, पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम ईसा रखेगी और वे महान होंगे, राजा दाऊद के सिंहासन पर बैठेंगे और याकूब के घराने पर वो शासन करेंगे, उनका राज्य का अंत नहीं होगा। जब मां मरियम ये सब बातें सुनी, उन्होंने बताई, ये सब कैसे हो सकता है, मैं तो पुरुष को नहीं जानती हूं, क्योंकि उनका शादी भी नहीं हुआ था, सिर्फ मंगनी हुई थी यूसुफ से। और तब स्वर्गदूत ने क्या बताया? स्वर्गदूत ने बताया, देखिए पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगी और उनकी शक्ति का प्रभाव तुम पर पड़ेगी, इसलिए जो शिशु तुमसे उत्पन्न होंगे वो ईश्वर का पुत्र कहलाएंगे और महान होंगे और उनका राज्य का अंत नहीं होगा। और फिर एक और बात बताती है, क्या बताता है? मां मरियम से स्वर्गदूत बताता है, देखिए पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगी और सर्वोच्च ईश्वर की शक्ति की छाया तुम पर पड़ेगी और इसलिए जो शिशु तुमसे उत्पन्न होगा ईश्वर का पुत्र कहलाएगा। और एक बात और क्या है, तुम्हारे कुटुंबिनी एलिजाबेथ जो बांझ कहलाती थी, अभी उनका 6ठा महीना चल रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ध्यान से सुनिए ये शब्द, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। देखिए ये बात हमारे मन में हमेशा रखना चाहिए। हमारे जीवन में जो भी होता है, कभी कभी सुख होता है, कभी दुख होता है, कठिनाई होता है, तकलीफ होता है और क्या क्या झेलना पड़ता है इस दुनिया में, पर ईश्वर के लिए एक पद्धति है हमारे बारे में और उस पद्धति के अनुसार सब कुछ हमारे अच्छाई के लिए, भलाई के लिए ईश्वर रूपांतर करता है। जैसे संत पौलुस रोमियो के नाम पत्र अध्याय 8 वाक्य 28 में हमें बताता है, जो ईश्वर को प्यार करता है, उनके विधान पर चलता है, ईश्वर सब कुछ में उनके भलाई लाता है। तो आइए प्रिय भाई बहनों, हमें हमेशा इसके बारे में सोचते हुए जीना है
जब विशेष करके हमारे जीवन में कुछ कठिनाई आ जाती है। तो आज का सुसमाचार और दोनों पाठ हमें क्या सिखाता है? पहली बात यह है, हमें विश्वास करना है। देखिए, अब्राहम के बारे में, सेरा के बारे में यह बताया है कि उन्होंने विश्वास किया और संतान प्राप्त किया। कोई भी चीज जो हम ईश्वर से मांगते हैं, हमें विश्वास करते हुए मांगना है। प्रभु यीशु ने साफ साफ हमें यह बताया है। संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 24 में हमें बताया है कि अगर हम विश्वास करें, जो प्रार्थना हम करते हैं वो हो जाएगा जरूर, तो जरूर हमें मिल जाएगा। तो विश्वास करते हुए प्रार्थना करनी चाहिए। दूसरी बात एक और है, हमें स्थिर उत्साही बनना है। प्रार्थना में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए। जब तक हमें नहीं मिलता तब तक हमें प्रार्थना करते रहना चाहिए। इसके बारे में भी प्रभु ने हमें सिखाया है। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 11 में जब वे हे पिता हमारे प्रार्थना हमें सिखाता है, वहां प्रभु हमें बताता है एक दृष्टांत द्वारा। एक दोस्त दूसरे दोस्त के घर जाते हैं, मांगते हैं 3 रोटियों के लिए, क्योंकि उनके घर में कोई मेहमान आया हुआ है और उनको देने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। वो दोस्त जो घर के अंदर है, बाहर नहीं आना चाहता, क्योंकि वे बिस्तर पर है अपने बच्चों के साथ, वो सो रहा है घर के अंदर। बोलता है तुम चले जाओ, मैं तुम्हें मदद नहीं कर पाता। पर जब ये खटखटाता है और बार बार उनसे मांगता रहता है, तो उठकर उनको देता है जो उन्हें चाहिए। और इस प्रकार एक स्त्री की कहानी प्रभु यीशु में बताता है। वही संत लूकास का ही सुसमाचार अध्याय 18 में वाक्य 1 में प्रभु कहता है, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, प्रार्थना करते रहनी चाहिए। एक विधवा न्यायकर्ता जो अन्याय करता है, जो ईश्वर को नहीं मानता, इंसान को नहीं मानता, उस न्यायकर्ता के सामने आकर ये विधवा उनसे प्रार्थना करती है, मुझे न्याय दिलाइए, न्याय दिलाइए। और ये रोज रोज आके उनको तंग करता है। तो आखिर न्यायकर्ता कहता है, मैं ईश्वर को नहीं मानता, इंसान को भी नहीं मानता, पर ये विधवा आकर मुझे तंग करती है, इसलिए मैं उनको न्याय दिलाऊंगा। देखिए, इसी प्रकार प्रभु यीशु हमसे चाहता है कि हम ईश्वर से मांगे जो हमें चाहिए, चाहे वे संतान हो, चाहे वे नौकरी हो, चाहे वे चंगाई हो कोई रोग से। मांगते रहिए विश्वास करते हुए और हिम्मत नहीं हारिए। प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु बेथलेहम गौशाले में हमारे लिए जन्म लेने वाला है। हम ये प्रार्थना करें आज कि जब हम उस पवित्र शिशु के सामने जाएं, तो सचमुच हमें अनुभव हो जाए कि ईश्वर हमारे साथ है। प्रभु यीशु नन्हा मुन्ना जो वहां पर गौशाले में लेटा है, हमारा ईश्वर है। हमारा विश्वास को बढ़ाए है प्रभु उनको देखते हुए, और उन्हें हमारे जीवन में लाते हुए अनुभव कर पाए कि प्रभु सचमुच हमारे नजदीक है, और ये हमारा जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हमें मदद करेगा। जय यीशु।